नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्म एज अ क्वीन में बहुत स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ वर्गो के लिए, यानी कि कन्या राशि के लिए। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं अगले 10 दिन के अंदर। जैसे ही मैं शफल करना शुरू करती हूँ, ओहो, बॉटम ऑफ द डेक में देख सकते हैं आप। चलिए, अब तो रीडिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है अगले 10 दिन के अंदर आपके जीवन में। आपके पार्टनर जो है इस वक्त उनकी क्या सिचुएशन है, उनकी ओर से आपको कॉल मैसेज आएगा या नहीं आएगा। जो भी इस वक्त नो कांटेक्ट में है आप लोगों के जीवन में, आने वाले 10 दिन के अंदर क्या दोनों का पैचअप होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि वर्गोस के लिए। वर्गो इतने सारे लोग हैं देखने वाले, सबकी लाइफ में डिफरेंट स्टोरी होगी। रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी स्टोरी से मैच होता है, बाकी छोड़ दीजिएगा। रीडिंग जो है पूरी तरह से एनर्जी पर बेस्ड है, तो इस रीडिंग को आप सन, मून, राइजिंग और अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं शफल करना शुरू करूंगी, आपने अपने पार्टनर का नाम लेते रहना है अपने मन में, उनके बारे में बिताए वो सारे पलों को याद करना। थैंक यू सो मच डिवाइन। वो सारी अच्छी चीज़ों को याद करना, अपनी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव चीज़ों को अपने मन में लेकर आए, अपने ध्यान में लेकर आए। आने वाले, ओ माय गॉड, बहुत ही अमेजिंग कार्ड आया है, मैं दिखाऊंगी आपको। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। इस वक्त जितने भी वर्गो राशि के जातक हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज में क्या चेंजेस आने वाले हैं। क्या उनके पार्टनर आएंगे, उन्हें कमिटमेंट देंगे, दोनों का पैचअप होगा, बातचीत होगी, कोई मैसेज आएगा, किस तरह की गाइडेंस आप अपनी ओर से देना चाहते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। प्लीज़ हमें डिवाइन गाइड कीजिए। इस वक्त जो भी बहुत ही आशा भरी निगाहों से इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत होप लगा के, तो प्लीज़ डिवाइन उन्हें उनके सवालों के प्लीज़ जवाब देकर बताएं अगले 10 दिन के अंदर क्या होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। और अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो थैंक यू। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू डिवाइन। ओके, चलो जी, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आई है और कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के जीवन में हुआ है बीते दिनों में। वर्गो, क्या आया है आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी टुवर्ड्स यू, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस प्यार को लेकर, इस रिश्ते के लिए वो क्या सोच रहे हैं, आगे आने वाले समय में किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं अगले 10 दिन के अंदर, हम इन सारी बातों का पता लगाएंगे। सबसे पहले तो आया है द हेरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 of cups, justice, 6 of swords, वर्गो, टेम्परेंस, अर्थ साइन होता है आपका, द एम्परर, द लवर। यही कार्ड मैंने कहा था बहुत अमेजिंग कार्ड निकला है, तो द लवर्स का कार्ड आया, देख सकते हैं आप। 9 of swords, 6 of cups, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टैग्नेशन। क्यों है ये स्टैग्नेशन, पता चलेगा अभी। डेथ का कार्ड आया है, देख सकते हैं आप। द हर्मिट, द सन, वेरी इंटरेस्टिंग, क्या हो रहा है। डेथ, सन, जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of wands, 5 of swords। चलिए, कन्या राशि यानी कि वर्गो, इंग्लिश में हम वर्गो कहते हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। जितना हो सकेगा रीडिंग को मैं इजी करने की कोशिश करती हूँ, और अगर नहीं समझ आता है तो आप इसे सेटिंग में जाके सेट कर सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी को आप इसे स्लो या स्पीड मोड में डालकर देख सकते हैं।
और हाँ, हमेशा मैं कहती हूँ रीडिंग पूरी देखें तभी समझ आएगा। आधी रीडिंग अगर देखते हैं बीच बीच में स्किप करके देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। फिर आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन आती है, फिर आप लोगों के अंदर उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, उल्टे सीधे सवाल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए मैं कहती हूँ रीडिंग शुरू से देखिए, ध्यान से सुने, तो आपको क्लियर होगा। आपके जो भी सवाल हैं उन सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जी है, यहाँ पे डिवाइन यूनिवर्स की एनर्जी है, उनके गाइडेंस है, और आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर क्या कहना चाहती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें निकल कर आई है। तो मैं कह दूँ पहले कुछ समय में 2 हफ्ते हो गए होंगे या 2 महीने हुए होंगे आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि जगलिंग का कार्ड आया है और 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। अब झगड़े बंद हुए हैं, पीछे आप लोगों के झगड़े भी काफ़ी हुए होंगे। यहाँ पे मुझे ये बता रही एनर्जी आपके पार्टनर की, और आपकी एनर्जी भी यहाँ पर है, तो वो भी मुझे यहाँ बताने की कोशिश कर रही है। और आर्ग्यूमेंट जिसे कहते हैं ना, कई बार बेफजूल के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, तो इस तरह के आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। हम कह सकते हैं बहुत चाइल्डिश बिहेवियर रहा होगा आपके पार्टनर का। सम टाइम आपने भी ऐसा बिहेव किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर एनर्जी जो है वो कभी झूठ नहीं बोलती है। एनर्जी भी, आपकी एनर्जी भी देखो, हम इंसान झूठ बोल सकते हैं, हमारी एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। तो कहीं ना कहीं आपने भी कुछ चीज़ें आनाकानी की होगी। चलिए कोई बात नहीं, प्यार में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बट चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी, झगड़े हुए, आप दोनों अलग हो गए, आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, उसने आपको गोस्ट किया। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, उसने आपको गोस्ट किया। बहुत लोगों के जीवन में मैं कह सकती हूँ कि डेथ सिचुएशन आई होगी। डेथ सिचुएशन का मतलब है कि रिलेशन ख़त्म हुआ होगा, ख़त्म करके चले गए होंगे। जैसे कहते हैं ना कि बस आज के बाद कभी हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, अब हम एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, ब्लॉक कर दिया होगा। इस तरह की चीज़ें भी बहुत लोगों के जीवन में हुआ होगा। ठीक है, अब भी सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन स्टैग्नेशन का है, रुका हुआ है, पॉज है। ठीक है, पॉज क्यों है? क्योंकि वापस अब आपके पास तो आना ही है ना, नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। ठीक है, उन ध्यान से सुनिए रीडिंग को, तभी समझ आएगा। उन लोगों की सिचुएशन में जो वाकई में इस प्यार को हासिल करना चाहते हैं, जो वाकई में इस प्यार को, जो उनके लिए जेन्युइन है ये रिश्ता, उनको ऐसा लगता है यही रिश्ता एक सच्चा रिश्ता और जेन्युइन है, मुझे इस रिश्ते में वर्क करना। तो आपका पार्टनर जो है इस रिश्ते में वर्क कर रहा है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में ऐसा लग रहा है मुझे कि ये रिश्ता वाकई में ख़त्म भी हो गया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, डेथ विथ जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन ने इस रिश्ते को विराम दे दिया है। डिवाइन ने यहाँ पे कह दिया है कि बस पीरियड, अब आगे कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि इस रिश्ते में हुआ होगा क्या कि आपका जो पार्टनर है उसने अपना दिमाग तो कुछ खास चलाया नहीं होगा, उसने अपने घर वालों की बहुत ज़्यादा सुनी होगी, उसने अपने दोस्तों की बहुत ज़्यादा सुनी होगी, उसने अपने उनकी आपके पार्टनर के जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके पार्टनर पे, तो वो उस इंसान की बहुत ज़्यादा सुनता है। हो सकता है वो मेल हो सकता है फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप लड़के हैं तो लड़की के लिए देख रहे होंगे, या लड़की हैं तो आप लड़के के लिए देख रहे होंगे। ठीक है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया है, तो रीडिंग को वैसे ही लीजिएगा। अब क्या हो रहा है? जस्टिस का अखाड़ा है, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये रिश्ता ख़त्म हो गया होगा, यहाँ पे डिवाइन ने ये बताया है। अब जो लोग वाकई में जेन्युइनली प्यार करते हैं, अब उनके लिए तो परमात्मा कहीं ना कहीं से रास्ता तो बनाएंगे ना। किस रिश्ते में झगड़े नहीं होते, किस रिश्ते में लड़ाई, ये सारी चीज़ें नहीं होती, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते का पता चलता है कि कितना जेन्युइन है ये रिश्ता। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन ने अब पर इस इन बिटवीन क्या हुआ है? इन बिटवीन ये हुआ है कि जो लोग आपको गोस्ट करके चले गए, जो आपके पार्टनर है, आपके लवर्स है, जो गोस्ट करके चले गए, उनकी सिचुएशन राइट नाउ क्या? उनकी सिचुएशन राइट नाउ है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। नींद नहीं आ रही, नींद आने की प्रॉब्लम शुरू हो गई है उन्हें। उनको वो सारी चीज़ें याद आ रही जो आपके साथ बिताए हुए पल थे। उनको ऐसा लग रहा है कि ये समय कब कटेगा, इस समय कटने का इंतज़ार कर रहे हैं। द हेरोफेंट, लोगों से बात कर रहे हैं, आपके पास आने के लिए एक नया रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, और कहीं ना कहीं वो द हर्मिट के मोड पे चले गए आपके पार्टनर, क्योंकि इतनी ज़्यादा पेन वाली सिचुएशन से इस वक्त आपके पार्टनर निकल रहे हैं जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, यही कह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ कर्मा तो कहीं ना कहीं आपको फिर पीछा तो करता ही है ना, वो तो नहीं छोड़ता है। इस इंसान ने आपको दुख दिया था, अब इसीलिए मैं कहती हूँ कि
अच्छे कर्म किया करो, कोशिश करो, किसी का दिल ना दुखाओ। आपका दिल बहुत दुखाया है आपके पार्टनर है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर साइन बता दूँ आपके पार्टनर का, तो आप लोग अर्थ साइन से डील कर रहे होंगे, ठीक है। आप खुद भी अर्थ साइन है, हो सकता है आप वर्गो है तो आपका पार्टनर भी वर्गो हो सकता है, अदरवाइज वो टॉरस हो सकता है, फिर कैप्रिकॉर्न हो सकता है। और सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं तो कहीं ना कहीं एयर साइन है। एयर साइन में आप देख लीजिए जेमिनाइज, लिब्रा एंड एक्वेरियस आते हैं। और यहाँ पर अगर मैं वाटर साइन की बात करूँ तो वाटर साइन में भी तीनों साइन है, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। और वॉन्ट्स यहाँ पे वॉन्ट्स भी आ गया तो फायर साइन से भी डील करते होंगे। हो सकता है आपका पार्टनर एरीज हो, लियो हो या फिर सैजिटेरियस हो। तो सारे ही ऑलमोस्ट साइन आ गए हैं यहाँ पर। तो कर्मा कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। किसी इंसान ने इतना दिल दुखाया आपका तो अब उसका दिल दुख रहा है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे, सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अब ये बहुत ज़्यादा और जल्दबाजी में है कि फटाफट फटाफट चीज़ें हो जाए। जितनी चीज़ें मैंने बड़ी जल्दी से ख़त्म की थी अब वापस से वो चीज़ें जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। पर समय तो अपना समय लेगा ही ना, क्योंकि अब उनको भी वो तकलीफ़ होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे डिवाइन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि कब आप आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, कब जा रहे हैं, आपका डीपी, आपका स्टेटस, सब कुछ वो चेक कर रहे हैं इस वक्त पूरी तरह से। जिसे कहते हैं ना कि 24 आवर्स वो आपके उस पर ही बैठे हुए हैं साइट पर, वो बस आपका आने की देरी होती है वो फटाफट चेक करते हैं कि आप कब आए कब गए, इस तरह की एनर्जी है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा एक मेल और दूसरी फीमेल, बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकता है किसी मेल इंसान का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। उसकी बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, या फिर किसी फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है जिसकी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ये इस फीमेल जो लेडी है ना, इसने बहुत काम खराब किया होगा आप दोनों के रिश्ते में, ये देख लीजिएगा। स्टैग्नेशन का कार्ड है, जैसे कि मैंने कहा था, बहुत ज़्यादा अभी चीज़ों को ठीक करने की सोच रहे हैं कि कैसे करें, और बहुत जल्दी में कि फटाफट हो जाए, कहीं मेरे हाथ से कुछ निकल ना जाए। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि क्योंकि ये जो द हर्मिट का कार्ड आया है ना, ये बहुत ही कैसे ये अपने आप को ना और गहराई में ले जाके सोचते हैं। ये इस वक्त आपके पार्टनर का इंट्यूशन भी बहुत तेज़ हुआ होगा। देखिए जब वो आएंगे तो ये बात ज़रूर करेंगे कि मुझे ऐसा अंदर से लगने लगा था, तुम कहीं दूर तो नहीं चली जाओगी मुझसे। और बहुत सारे लोगों के जीवन में अभी ऐसा लग रहा है, जो भी वर्गो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग ये डिसाइड कर रहे होंगे समहाउ कि बस यार ये रिश्ता बहुत हो गया, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया, ये इंसान समझ ही नहीं पा रहा है मेरे प्यार को, तो मैं क्या करूं। मैं खुद भी, अब वो तो चला ही गया तो मैं भी अब मूव ऑन करती हूँ इस रिश्ते से। तो कहीं ना कहीं उसका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तगड़ा हो रहा है, इसलिए वो जल्दी जल्दी आपके पास आने की कोशिश कर रहा है। वो आएगा अगले 10 दिन के अंदर। आपका पार्टनर का मैसेज या कॉल, या फिर आसपास रहते हो तो वो आ भी सकते हैं आपसे मिलने के लिए। बहुत लोगों के जीवन में नया प्यार आने वाला है, देख सकते हैं आप। जो भी अब सिंगल हो गए हैं या जो भी इस वक्त सिंगल है, जो चाहते हैं कि उनके जीवन में प्यार आए, तो 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, ये प्यार ऐसा होगा कि बहुत समय से आप लोग एक दूसरे को जानते आ रहे हैं, तो अब आप दोनों एक दूसरे को प्रपोज करेंगे। इस तरह की यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है। वो इंसान आपको प्रपोज कर सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए एक नया प्यार तैयार बैठा हुआ है, जैसे कहते हैं ना डोर नॉक कर रहा है। बस आपके ऊपर है, आपने डोर ओपन करना है, उनके लिए वेलकम करना है या नहीं करना है। द चैरियट का अगले 10 दिन के अंदर आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ इस तरह से होने वाली है। वो जैसे मैं अभी बार बार कह रही हूँ, एक जो बहुत ही मेजर कार्ड है वो भी मैंने बताना ही है आपको, वो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? सिचुएशन में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि ये सिचुएशन में किसी भी तरह से अब मैं बैलेंस करूं। मैंने जितना दुख दिया है आपको, वो ऐसा सोच रहे हैं कि उस दुख को अब मैं कम से कम कुछ तो ऐसे हरकत करके कम करूं जहाँ पे मेरी भगवान मुझे थोड़ा सा पेन कम दे। द हेरोफेंट का कार्ड आया, मैं यहाँ पे फिर एक बार क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये हो रहा होगा कि आप लोग शायद एंगेजमेंट हो गई होगी और बीच में एंगेजमेंट टूट गई, तो वापस से इस एंगेजमेंट को वो सोच रहे हैं कि हम इसको एक वापस से इसको रीस्टार्ट करें, इस रिलेशनशिप को। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे बड़े लोग भी इन्वॉल्व दिख रहे हैं, जो घर के बड़े हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वापस से इस रिश्ते को नई तरीके से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि उनको ये समझ आ गया है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके बारे में अगर जो भी उन्होंने गलत सुना था, तो उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि नहीं, हमने गलत सुना था, ये इंसान तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है,
द लवर्स का कार्ड आया है, देख लीजिए। द लवर्स, प्यार बहुत है और ये उन लोगों के लिए है, जैसे कि मैंने भी कहा था, प्यार में झगड़े वगड़े बहुत होती है, पर सच्चा प्यार वही होता है जहाँ जब आप एक दूसरे से झगड़ के अलग हो जाते हैं ना, और जहाँ आपको बड़ा ही मुश्किल हो जाता है वो समय निकालना। जैसे कि ये देखो, आपका पार्टनर, बहुत मुश्किल समय है इनके लिए, इस समय को निकालना। इनके लिए आप अच्छी एनर्जी भेजिए, इनके लिए आप अच्छे थॉट्स क्रिएट करें, इनकी तरफ आप भेजें कि जो भी है जैसा भी है अब ठीक हो गया तो मेरे पास वापस आए, और बहुत अच्छे तरीके से हम इस रिश्ते को, क्योंकि वह वाकई में मैं बताऊं ये इंसान अभी बहुत पेन में है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, सॉर्ड्स डेथ का कार्ड आया। देखिए, कई लोगों के लिए रिश्ता ज़रूर ख़त्म हो गया होगा, पर कई लोग डेथ सिचुएशन से निकल रहे हैं। देखिए, बेड पे लेटा हुआ है, 24/7 वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, 24/7 वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है। उसकी सिचुएशन बिल्कुल इस तरह की हो गई है। दुख तो देखो, अगर उसने दिया है तो उसको भी दुख मिलेगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कर्मा छोड़ता नहीं है, ठीक है। सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर, उसको आपकी वो वैसी बातें याद आ रही है जो वो कहीं नहीं सुनता था। उसको ये लगता था कि तुम यूनिक हो, ऐसा ऐसा उसको लगता था। और चलो जो भी है, झगड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें वो करके चला तो गया, बट उसको वही सारी चीज़ें याद आ रही जब आपके साथ उसने पल बिताए थे। तो हमेशा कहता था होगा कि तू बड़ी अलग है या तुम बड़े अलग हो। और यही बात है जो उसको बहुत अंदर से उसको तकलीफ़ दे रही है, उसको पीड़ा दे रही है कि यार मैं ये चीज़ मिस कर गया, ये मैंने क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे जो है ना, वो सिचुएशन कुछ ऐसी है, कुछ लोगों की वजह से आपके जीवन में दूरियाँ आई है, ठीक है। कोई घर के लोग हो सकते हैं, दोस्त यार, कोई भी हो सकता है। तो कुछ की सिचुएशन में ये रहा होगा कि दूरी, आप लोग शायद एक शहर में नहीं रहते होंगे, इस वजह से भी बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और हम दूर हो जाते हैं हालातों की वजह से, जिसे हम कहते हैं। और बहुत लोगों के जीवन में तो मैं यही कहूँगी कि छोटे मोटे झगड़े कई बार होते होते वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो पीक पे चले जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि बस या तू या मैं, ख़त्म सिचुएशन ऐसी वाली। तो ये सारा सिनेरियो इस रीडिंग में दिख रहा है कि सारी चीज़ें आप लोगों के जीवन में हुई होगी आने वाले समय में। द सन का कार्ड आया। देखो, ये सन का कार्ड इतना पॉजिटिव है, आप खुद देखेंगे कि नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज डेफिनेटली आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है, जब प्यार होता है ना, उस प्यार की कदर करना सीखो। और यहाँ पे वर्गो, आपके लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस है कह लो, या फिर डिवाइन की ओर से संदेश है, जो भी है उनकी ओर से आपको एक लास्ट वार्निंग भी कह सकते हैं। ये आखिरी वार्निंग है आपके लिए डिवाइन की ओर से। प्यार में उतार चढ़ाव सारी चीज़ें आती है, उसको आप लोगों ने डट के सामना करना है, ठीक है। एक पल में आप बोलें कि हम बहुत प्यार में हैं, और फिर एक बार बोले कि बस आज के बाद हम शक्ल ही नहीं देखेंगे एक दूसरे की। इस तरह की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। प्यार है तो है, फिर नहीं छोड़ना है। सामने वाले को भी आपने चमाट लगा के बोलना है कि नहीं जा सकते हो तुम ऐसे, वो हक आपको दिखाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं डिवाइन आपके पार्टनर को भी उसने समझा दिया, तभी इतने मेजर कार्ड आए हैं। उसको भी अब ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा होगा ना, तो खुद ही आप देखिएगा। एनर्जी अभी तो फिलहाल यही एनर्जी है कि वो अपने मन में सोचा कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी मारपीट की, मतलब ऐसे छोड़ने छाड़ने की, तो मैं इसको चमाट लगा के बोलूँगा कि तू कहीं नहीं जा रही है और ना ही मैं कहीं जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी से कहते हैं ना, वो निकल कर आई है। एक प्यार जैसे कहते हैं ना, बहुत अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं, बहुत ही बच्चों का जैसे छोटे बचपन में कैसे प्यार होता है ना, बिल्कुल ना छोड़ने वाला, जिद करके कि नहीं बस अब तुम मेरे पास ही रहोगे, कुछ इस तरह की यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। तो वर्गो, आप खुश हो जाए, अगले 10 दिन के अंदर आपके पार्टनर की ओर से कॉल, मैसेज या फिर उनके पास से कोई कमिटमेंट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। डिवाइन ने बताया है। तो आपने करना क्या है, बी पॉजिटिव, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। इसी तरह से मेरी वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी मैं रीडिंग लेकर आऊँ आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। अभी के लिए मैं विराम लेती हूँ, फिर एक नई रीडिंग के साथ बहुत जल्द। जय माता दी, बाय।